बेटी ने जन्म लिया, और ना ही तो बेटा ने जन्म लिया, और ना ही तो पापा की परी ने जन्म लिया है। हमें नहीं पता है कि तुम खुद किसी बेटी के गर्भ से पैदा हुए, और जो तुम्हारी माँ थी वो भी किसी की बेटी होगी। इसी से भरेगा तुम्हारा दहेज में इतना चाहिए होगा उसी की। तो आप लोगों को सब बताएंगे, तैयार रहेगा बस वीडियो को। इसकी बिल्कुल मत करना है, कट बिल्कुल नहीं करना, पूरा एंड तक देखते जाइएगा। और आप लोगों को हम बताएंगे आज की दुनिया में कैसे कैसे लोगों की सोच पड़ी है, कैसे कैसे दिमाग के लोग पड़े हुए हैं हमारे यहाँ कमेंट करने के लिए। क्योंकि अकल तो कुछ ऊपर वाले ने दी नहीं है, ठीक है, दिमाग और बुद्धि तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहता हूँ, जो भगते हैं जो जुबान से निकल जाए बकने दो। और कैसे कैसे लोग बकते हैं आप लोगों को हम बताएंगे। खासकर मतलब जेंट्स जो है, जो मतलब जो जेंट्स है उनकी तो बातें अलग है, जो और जो लेडीजों की बात बता, आप लोगों हमारे पास भी काफी दिमाग है, ऐसे नहीं चोचले आदमी नहीं है, ठीक है। सब हर तरीके से जानता हूँ मैं, और दुनिया के नस नस से वाकिफ हूँ मैं, कौन सा आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। भाई ऐसा है ना, तुम्हारे अगर बेटा हुआ तो उसको लेके बैठो। अगर असली बाप की औलाद हो ना, तो तुम्हारे बेटा हुआ तो किसी बेटी के साथ शादी मत करवाओ। जब जान जाएंगे तुम्हें बेटी से नफरत है, तब तो दिक्कत नहीं होगी। तब तो इतना बड़ा बट्टा होने लगता है, बच्चे की शादी करवा दो किसी लड़की के साथ में, तब भी तुम्हें लड़के की जरूरत पड़ी होगी ना। अगर तूने शादी की होगी तब भी तो किसी की बेटी के साथ शादी की होगी, ऐसा तो है नहीं अपने पापा के साथ शादी कर ली होगी तूने, है ना। इसीलिए बोलता हूँ ना, कमेंट करना भूल जाओगे 1 मिनट में, और औकात में रह के कमेंट किया करो। और तुम्हारी औकात भी नहीं है फालतू कमेंट करने में, तुम्हारी औकात भी नहीं है। अपनी बेटी को पालो, क्योंकि बेटी को पालने के लिए पता है सर जमी आसमां एक करना पड़ता है। इतने पर से पाल के और इतने पर से पाल के शादी तक पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, वो तुम्हारी औकात है नहीं उठाने की। इसीलिए तुम लोग ज्यादा परेशान रहते हो बेटियों की वजह से, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। वैसे ही हमारे पास हम लोग 2 ही लोग थे, तब भी हम लोग काफी खर्च करते थे अपने आप में, समझ में आया। क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली हमें इतना सपोर्ट करती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, और ना तो आज ऊपर वाले की दुआ से कमी है। और हमारे बेटी की किस्मत की वजह से, किस्मत से ये सब बना हुआ है। जब ये हमारी बेटी गर्भ में जब से आई थी, जब से ही हम लोग करोड़पति बनना स्टार्ट हुए थे, जब से ही हम लोग काफी पैसा कमाना स्टार्ट किए थे, समझ में आया। तो हमारे लिए सबसे, ये करोड़ों की नहीं, अगर गिनतियों में देखा जाए तो इसकी कोई पैसे की गिनती नहीं, इतने में हमारी बेटी है, समझ में आया तुम्हें। और क्योंकि इधर बोल दो सबको, सबको बोल दो, शेर के घर में लिया शेरनी ने जन्म। एक बार ढंग से शक्ल देख लो इसकी, और 2 साल बाद इसकी शक्ल देखना, फिर तुम लोगों को दिख जाएगा आराम से कि ये शेरनी किसकी है और किसकी नहीं है। और दोस्तों, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हमें सपोर्ट करने वाले, उनसे दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, काफी दुआएं भी की थी। और उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग हमारी बेटी होने के कारण उनकी जलन होती है, जो लोग कमेंट में फालतू कमेंट बकचोदी करते हैं, तो भाई अपना अपना मुंह सील लो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है बेटी पालने की, समझ में आया। इसीलिए तुम्हारी बेटी नसीब में नहीं लिखी है। लड़के पैदा कर लो, उसके बाद भीख मांगते फिरना कि भैया अपनी बेटी के, अपने लड़के के दहेज में इतना सामान चाहिए। लड़का इसीलिए मांगते हो ना कि तुम्हारे बच्चे की शादी होगी, तुम्हें। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत दिनों बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो ये भैया जी है ना, मेरा दिल जीत लिए। सही बोले आप वो बात कि बेटी उन्हीं के घर में जन्म होती है जिनका औकात होता है, जिनका हैसियत होता है कि नहीं? सही बोले। बहुत है दुनिया, भोगते रहते हैं, अंड संड बकते रहेंगे। उन्हें किसी को क्या बोल रहे हैं उसको कैसा लगेगा, कैसा दुख लगेगा कि नहीं, उन्हें ये मतलब नहीं, उन्हें बस भोगने से मतलब होती है। तो काफ़ी अच्छा बोले आप कि बड़ा नसीब वाले के घर में बेटियां जन्म होती है। क्योंकि आजकल लोग ना, एक चीज़ हम देखे हैं कि लोग लड़का और लड़की में भेदभाव अब तो बहुत कम हो गया है, फिर भी कई अभी भी ऐसा है कि अभी भी कुछ ऐसा है ना जिसमें लड़कियों को अभी भी दबा के रखा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कल एक बात बोले, जब एक लड़का एक लड़की जन्म होती है ना, तो लड़की का खुशी शायद ही कोई होगा जो बहुत खुश होता है। आजकल का ज़माना तो शायद बहुत बदल गया। लड़का लोग बोलते हैं कि मुझे लड़की मिले, लड़की मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी दिखता है कि जो दुख तकलीफ़ लड़की समझ सकती है ना, वो लड़का नहीं समझेगा। अगर माँ के पास, पापा के पास पैसा नहीं है, कुछ चीज़ चाहिए, तो लड़की आके बोलती है ना कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ज़रूरत है। तो अगर माँ पापा बोल देंगे एक बार कि अभी तो मेरे पास नहीं है, तो वो मुंह बंद कर लेगी। पर एक लड़का तोड़ना फोड़ना, जिद करना, घर छोड़ के भागना सब शुरू कर देगा।
तो लड़की ही ऐसी होती है जो माँ बाप का ना बुढ़ापे तक साथ देती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लड़की को हर जगह दबाया जाता है। अगर कोई लड़का कहीं उधर बात कर रहा है कोई लड़की से, तो उसको बोला जाएगा कि वो तो लड़का है, उसका तो दिल है, उसका तो फीलिंग्स है। अगर कोई लड़की को किसी से मतलब प्यार हो जाता है, वो अपने माँ पापा को बोलती है, तो वो लोग बोलेगा तुम लड़की है, तेरा कोई फीलिंग्स नहीं है, तेरा दिल नहीं है। मतलब उसको कुटाई होता है और लड़का को बढ़ावा दी जाती है। तो कहीं ना आप जो बात बोले ना भैया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सैदनी होती है लड़कियां। और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को बहुत सारा कि आपके घर में बेटी आई हैं, लक्ष्मी आई हैं। तो बधाई हो आप दोनों को। और हम भी दुआ देंगे आपकी बेटी को कि पढ़े लिखे अच्छा तरक्की करे, है ना। क्योंकि बेटियां ना कभी किसी के लिए बोझ नहीं होती है। अरे वो तो खुद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरा का घर बसाती है। लड़कियां का कोई मतलब क्या बोलेंगे, घर ही नहीं होता है। मायके में जन्म होती है तो मायके के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा अपने घर जाना, ससुराल वाले बोलते हैं कि तुम पराई घर से आई हो। तो लड़कियां होती है बस सबके लिए, कभी उसका काम निकालेगी, कभी उसका काम निकालेगी। लड़कियां से बड़ा अनमोल कोई नहीं होता है है कि नहीं। मुझे बहुत आज आपका ये बात अच्छा लगा। आप जो भी बोले कड़वा सच्चाई बोले। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी भर भर के कमेंट में बेबी को मतलब बधाइयाँ दे दीजिएगा। और क्या बोलेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर क्या बोले। मैं भी बोलूँगी, कहीं ना कहीं मैं भी एक लड़की हूँ। आज अगर कुछ समय पहले मेरा मम्मी पापा ना अगर लड़का लड़की वाला नहीं किए होते ना, आज हम एक अच्छा खासा यूट्यूबर होते। पर कहीं ना कहीं नहीं, तो सोशल मीडिया पे नहीं जाएगी। मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। ये तो मुझे बाद में पता लगा जब मैं लोगों को देखी, वरना मैं कब का यूट्यूबर बन गई होती। पर कभी किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। मुझे डांस का शौक़ था, किसी ने डांस नहीं सीखने दिया, बोला कि तू जाके कमर हिलाएगी। लड़कियों को हर तरीके से दबाया जाता है। लड़का वही छोटा छोटा उम्र में दारू पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, घर में पूरा कले होती है, वो सब सही है। पर अगर लड़की अपने ज़िंदगी के लिए कुछ करने के लिए कुछ आवाज़ उठाती है ना, तो उसको हर जगह से दबाया जाता है। मैं खुद का तजुर्बा बता रही हूँ आपको, मेरे साथ भी हुआ है।